जय श्री राम। प्रणाम श्रोतागण। रामचरितमानस का अयोध्या कांड प्रसंग कैकई जाकर को भवन में चली जाती है और कुबड़ी दासी मंत्रा अपनी चाल में कामयाब हो जाती है, किंतु नगर में प्रसन्नता है क्योंकि किसी को भी अभी तक यह खबर नहीं है। सांझ समय सानंद नरपु गौ के कई गे गौ निठुरता निकट किए जनु धरि दे सने। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकई के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो, क्योंकि राजा दशरथ इस छल से अभी कोसों दूर थे, इसलिए प्रसन्न मन से कैकई के पास गए। कोप भवन सुनिक सक्चेउ राउ, भय बस अगम परई न का पाऊ। सुरपति बसई महाबल जाके, नरपति सकल रही रुक ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए, डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षस निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रूप देखते रहते हैं। यानी कि जब दशरथ जी ने सुना कि कैकई को भवन में है तो वे एकदम ठिठक गए, उनके पांव आगे को नहीं बढ़ रहे थे। सो सुनी तियरिस गई सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। सूल पुलिस असि अंग विहारे, तीरथ नाथ सुमन सर मोरे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्पबाण से मारे गए। सभे नरेशु प्रिया पहि गऊ, देखी दशा दुख दारुण भऊ। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकई के पास गए। उनकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकई जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हैं, शरीर के नाना आभूषणों का उतार कर फेंक दिया है। यानी कैकई सारे वस्त्र आभूषण उतार दिए और मोटा कपड़ा पहनकर जमीन पर लेट गई। उसको देखते ही राजा एकदम सहम गए कि कारण क्या हुआ। कुमति कसी कुवेशता भाभी, अन अहिवाद सूच जनु भाभी। जाय निकट रूप के अमृत वाणी, प्राण प्रिया के हेतु रिसानी। उस दुर्बुद्धि कैकई को यह विकृत ऐसा देखकर मानो विधवापन की सूचना दे रहा हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से